ये तो बच्चे आ ही रहे हैं, उन्हें आने देते हैं, चाहते हैं 2 मिनट। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। ओके, काफी बच्चे आ गए, so let us start. So yesterday we have finished the chapter electricity and its effect. We studied about two different effects. One of them was heating effect and other was magnetic effect. ये दोनों ही effects के बारे में हम कल पढ़ चुके हैं. And we also studied about electrical bell. Electrical bell कैसे काम करती है ये भी हमने पढ़ा था. I will just revise that again. मैं उसको एक बार फिर से आज explain कर दूंगी. And few of the questions also we did. कल हमने कुछ questions भी किए थे. I hope सबको समझ में आ गए होंगे question. अगर फिर भी किसी कोई issue था, कुछ समझ में नहीं आया हुआ है, तो please आप मुझसे पूछ सकते हो. And I'm specifically saying for this chapter क्योंकि ये वाला chapter आपका 10th grade तक repeat होता रहेगा. इसीलिए इस चैप्टर को अगर आप अभी ध्यान से पढ़ लोगे तो आगे की क्लासेस में आपके लिए थोड़ा सा बेनिफिट होगा. ठीक है, तो अगर प्रॉब्लम है किसी को किसी टॉपिक में या कुछ चीज नहीं समझ आती है, देन प्लीज डू आस्क मी, राइट? एंड आई गेस वी विल फिनिश दिस चैप्टर टुडे एंड देन विल स्टार्ट अनदर चैप्टर आल्सो. सो आई विल ट्राई टू डू बोथ द थिंग्स. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. लेट मी जस्ट एक्सप्लेन दैट इलेक्ट्रिकल बेल अगेन. मैं एक बार फिर से इलेक्ट्रिकल बेल आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि उसमें होता क्या है. देखो, सबसे पहले तो आपको ये समझना जरूरी है कि इलेक्ट्रिकल बेल का फंक्शन क्या है. सो मैं आपको वो ड्रॉ करके थोड़ा सा समझा देती हूँ. होता क्या है, इट्स अ गोंग. ये आपका इस तरीके का एक गोंग होता है. ठीक है, एक जो सेमी सर्कल या हेमीस्फेयर की फॉर्म में, जो आप अगर अपनी बुक में देखोगे इस तरीके का एक फिगर बना हुआ है. इसके साथ एक हैमर लगा होता है. ठीक है, दिस इज द हैमर, ऐसे करके. और इसके साथ यहाँ पर एक कनेक्शन होता है इस तरीके से. ठीक है, ये कनेक्शन होता है. इसको थोड़ा सा मैं दूर बनाती हूँ, ये थोड़ा डिस्टेंस पर होगा पहले, इस तरीके से. ठीक है, ये ऐसे कुछ होता है. दिस इज द हैमर, दिस इज द गोंग. और यहाँ से ये पूरा एक कनेक्शन होता है इस वायर के साथ, जिसमें कि आपकी बैटरी लगी होती है. ठीक है, और यहाँ से ये वाले कनेक्शन होते हैं दो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेट, मतलब इस तरीके से आपके ये वायर्स लगे होते हैं. और यहीं से आपका एक और कनेक्टेड होता है ये आयरन का पीस, और इसके साथ भी ये वायर अटैच्ड होता है. और ये बेसिकली यहाँ कनेक्टेड होते हैं, मतलब इस तरीके का कुछ होता है. ठीक है, आप बुक से देख लेना. अब सबसे पहले इसमें होता क्या है कि क्योंकि ये मैंने आपको स्पेसिफिकली बनाकर दिखाए हैं इस वाले प्रोसेस में, इस केस में क्या होता है कि जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी को आप पास ऑन करते हो, मतलब यहाँ पर डेफिनेटली एक की भी होना चाहिए. This is the key. So as soon as the key is closed, the current will start passing through this, right? इसमें से ऐसे ऐसे जाके करंट पास करना शुरू करेगा. And you know that electromagnet is when electricity is passing through any object. और वो एनी ऑब्जेक्ट ज्यादातर हम लोहे की चीजें या फिर निकल कोबाल्ट मैग्नेटिक मटेरियल की ही बात करते हैं, क्योंकि वहां पर मैग्नेटिज्म स्ट्रांग होता है. ठीक है, वैसे तो आप जनरली कोई भी ले सकते हो, सब में ये चीज ये आपको फिनोमिना नजर आएगा, लेकिन लोहे के केस में ये थोड़ा सा स्ट्रांग होता है, आप ये कह सकते हो, एक प्लस पॉइंट मिल जाता है. सो जैसे ही इसमें से करंट फ्लो करेगा, ये जो आपके पार्ट है जो आपने एक रोल करके बनाया है इस आयरन मटेरियल के ऊपर, ये जो आयरन मटेरियल है इसके ऊपर आपने वायर को लपेट कर ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया है, so as soon as you pass electricity through this, it will become an electromagnet. ये आपका मैग्नेट बन जाएंगे. ठीक है, जब ये दोनों मैग्नेट बनेंगे तो what will happen?
अब मैग्नेट है तो जाहिर सी बात है ये जो लोहे का गोंग है ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा कि नहीं? कि मैग्नेट क्या करते हैं, जो भी मैग्नेटिक मटेरियल्स है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं. सो व्हेन दिस बिकम्स मैग्नेट दिस विल गेटिंग अट्रैक्ट टू दिस साइड. ये जो आपका लोहे का ये हैमर है ये इस तरफ अट्रैक्ट होगा. ठीक है, अब अट्रैक्ट होने की कंडीशन क्या है वो हम देख लेते हैं. ये अभी इनिशियली ऐसे था, अभी जब ये अट्रैक्ट होगा तो अब जो इसकी नई कंडीशन है वो यहाँ हो जाएगी ऐसे. ठीक है, ये इसकी नई कंडीशन है कि इसने इसको हिट किया अट्रैक्ट होने के बाद. यहाँ पर अट्रैक्शन हुआ और इसने इसको हिट किया. लेकिन जैसे ही ये इस तरफ अट्रैक्ट होता है यहाँ से इसका कनेक्शन हो जाता है ब्रेक. आप देख रहे हो कि ये कनेक्शन जो पहले जुड़ा हुआ था जैसे ये आगे मूव करेगा यहाँ से ये कनेक्शन ब्रेक हो जाता है. नाउ इफ द कनेक्शन इज गेटिंग ब्रेक, इसका मतलब कि ये जो सर्किट आपने बनाया हुआ है दिस होल सर्किट इज इनकम्प्लीट. ठीक है, अगर ये सर्किट इनकम्प्लीट है इसका मतलब जो ये आपका आयरन था जो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया था अभी ये इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं है. नाउ इट इज सिंपल आयरन because electricity is not passing through that. If electricity is not passing, that means this is not a magnet anymore. इसका मतलब अब ये मैग्नेटिक इफेक्ट इसमें नहीं बचा. सो इन दैट केस अब इसमें क्योंकि ये मैग्नेट की वजह से इस पुल की वजह से इस तरफ आया था ये हैमर, अब जैसे ही मैग्नेटिक इफेक्ट कम हो जाएगा खत्म हो जाएगा व्हाट विल हैपन, ये अट्रैक्शन हट जाएगा, ये इस तरफ जो मूवमेंट हुआ था वो हट जाएगा और ये जो हैमर है ये अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ जाएगा फिर से ऐसे. ठीक है, दिस इज द इनिशियल पोजीशन. जैसे ही अपनी इनिशियल पोजीशन पर आएगा फिर से ये पूरा कनेक्शन इसके साथ जुड़ जाएगा. ठीक है, और फिर से जॉइंट होने के बाद अब क्योंकि कनेक्शन कंप्लीट हो गया है, ये कनेक्शन कंप्लीट हो गया है तो फिर से इसमें से करंट पास करेगा. करंट पास करेगा तो फिर से ये मैग्नेट बन जाएगा. अब अगर फिर से मैग्नेट बन गया तो ये हैमर अगेन इट विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन इस तरीके से एंड इट विल हिट. और जैसे ही आगे मूव किया इसने ये कनेक्शन फिर से हट गया. ठीक है, ये कनेक्शन फिर से हट जाएगा. अब जैसे ही ये हट गया तो इसका मतलब ये कनेक्शन यहाँ से ब्रेक हो गया. अब फिर से ये एक नॉर्मल आयरन बन जाएगा, सिर्फ एक लोहे का पीस. इससे ज्यादा इसमें मैग्नेटिज्म रहेगा ही नहीं. और जैसे ही मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा ये जो आयरन था ये हैमर था ये इसकी तरफ अट्रैक्टेड था इसीलिए आगे की तरफ मूवमेंट हुआ. अगर ये अट्रैक्शन ही खत्म हो गया सो डेफिनेटली ये फिर से अपनी नॉर्मल पोजीशन पर चला जाएगा ऐसे. सो यही प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली होता रहेगा और यही फंक्शन होता है इलेक्ट्रिकल बेल का. इस तरीके से वो बार बार हिट करेगा इस गोंग को. इट विल हिट इट अगेन. जैसे ही हिट करेगा कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा, मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा. जैसे ही वापस आएगा वैसे फिर से कनेक्शन बन जाएगा और फिर से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा, फिर से आगे की तरफ मूव करेगा. सो बेसिकली ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली होता रहेगा और इस तरीके से आपकी बेल प्रॉपरली साउंड प्रोड्यूस करेगी और काम उसका होता रहेगा. जैसे जो भी बेल का फंक्शन है इट विल कीप ऑन गोइंग. राइट, समझ में आ गया ये सबको अब? Yes, ma'am. यस मैम. ठीक है, Yes, अगर किसी स्टेप में अभी कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो. अदरवाइज दिस वाज वेरी इजी था. बस आपको यही समझना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट बार बार बन जाता है. जैसे मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेट में एक अच्छी बात क्या है कि आप उसको अपने यूज के अकॉर्डिंग जब आपको जितनी जरूरत हो तब तक आप उसे मैग्नेट बनाओ वरना उसे नॉर्मल एक आयरन रहने दो. बताया था ना मैंने. तो वही सेम चीज है, जब हमें बेल को वहां से हिट करवाना है तो हम उससे मैग्नेट बनने देते हैं और जैसे ही वो मैग्नेट बनता है जैसे ही वो हिट करता है वैसे ही वो कनेक्शन ब्रेक होकर फिर से नॉर्मल आयरन बन जाता है. जैसे ही नॉर्मल आयरन बनता है फिर से कनेक्शन कंप्लीट होकर फिर से आपका मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है. तो ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली होता रहता है और जितनी बार भी वो हैमर आपका गोंग को स्ट्राइक करता है जितनी बार भी उससे टकराता है उतनी बार साउंड प्रोड्यूस हो जाती है. ठीक है, सबको Yes, ma'am. समझ आ गया? ओके, लेट अस नाउ जस्ट डू द क्वेश्चन. यस. एक बार आप इसको फिर से एक बार खुद से जरूर पढ़ लेना
क्योंकि जब आप खुद से एक बार रीड करोगे इसको एंड इफ यू थिंक कि आपको कोई चीज नहीं समझ आ रही है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमारा जी ये मैम। चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएगा। लेट अस जस्ट डू द क्वेश्चन आंसर्स। कितने क्वेश्चंस हो गए थे हमारे कल? मैम 7 मैम 5 7 तक हो गए थे। 7 तक हो गए थे। हाँ जी, देखो क्वेश्चन नंबर 1 वाज वेरी इजी। 1 और 2 मैं ऑलरेडी आपको क्लास में करा चुकी हूँ। फर्स्ट में आपको सिंबल्स बताने हैं, वायर को कैसे डिनोट करते हो, स्विच ऑन है या ऑफ है, इन सब चीजों को हम कैसे डिनोट करते हैं, क्या सिंबल्स हैं इनके। वी हैव ऑलरेडी डन दिस, तो आप एक बार फिर से इसको प्रैक्टिस कर लेना। सेकेंड क्वेश्चन में आपको एक सर्किट बनाकर दिखाया हुआ था जिसको आपको सिंबॉलिक फॉर्म में सर्किट डायग्राम की फॉर्म में बताना था, ठीक है। आपको एक प्रॉपर बल्ब दिया गया है, सेल दिया गया है, उसको आपको दिखाना है इन द फॉर्म ऑफ सर्किट डायग्राम। सो आई होप ये भी आप सब आराम से कर सकते हो, क्योंकि ये वो वाला फिगर है जो मैंने आपको दिया था शायद होमवर्क में। 14 पॉइंट, आई डू नॉट रिमेम्बर एनीथिंग, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, लेट मी जस्ट चेक। उसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का, यहीं पर आपको मिल जाएगा बुक में ही। यस, दिस वन, ये है आपका, दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, बिकॉज शायद उसमें की ओपन है। सो अगर ओपन की है तो आप ये बना लेना, और अगर क्लोज की है देन ड्रॉ दिस वन। सो जस्ट गो थ्रू दैट, उसको एक बार चेक कर लेते हैं। सो अकॉर्डिंगली यू हैव टू डू दिस, ठीक है। ओके, वी वर हियर, ये दिस इज ओपन की, ये ओपन की है, यहाँ पे कनेक्शन नहीं है पूरा, आप देख सकते हो ये कनेक्शन इज नॉट कंप्लीट दिस साइड। सो आपको इसमें वो वाला फिगर जो मैंने पहले टिक कराया था वो वाला ड्रॉ करना है। थर्ड केस में आपको पता ही था कि हमेशा जो कनेक्शन है आपके बैटरी के, दे आर फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, हमेशा आपके कॉम्बिनेशन ऐसे ही होते हैं। सो जस्ट लुक एट दिस पिक्चर केयरफुली। तो ये प्लस है, ये माइनस है, ये ऐसे ऐड हो जाएंगे। ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये ऐसे ऐड होंगे। इसके बाद ये प्लस है, इसके साथ ही माइनस ऐसे ऐड होगा। बस आपके कनेक्शंस कंप्लीट हो गए, राइट। यस देन मैम। क्वेश्चन नंबर, यस, ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था दैट वाज, देयर इज सम प्रॉब्लम इन द सर्किट एंड यू हैड टू आइडेंटिफाई व्हाट वाज द प्रॉब्लम। वो आप सबने मुझे ऑलरेडी बता दिया था। ये जो कनेक्शन है ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो सेम टर्मिनल्स कनेक्ट नहीं हो सकते। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में यही किया है कि कनेक्शंस हमेशा कैसे होने चाहिए, प्लस के साथ माइनस होना चाहिए और माइनस के साथ प्लस होना चाहिए। अगर हम इस सेल को चेंज कर दे या फिर इस सेल को चेंज कर दे, उल्टा लगा दे, तो हमारा ये कनेक्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा और सही बनेगा, राइट? अंडरस्टूड? यस मैम। यस मैम Yes, ma'am. ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 था, नेम एनी टू इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आप बताइए हमने कौन कौन से इफेक्ट के बारे में पढ़ा है? मैम हीटिंग इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। हमने दो इफेक्ट्स पढ़े हैं, हीटिंग इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट में क्या होता है, व्हेन द करंट इज पासिंग थ्रू एनी वायर इट गेट्स हीटेड अप, ठीक है, वो वायर आपका हीट अप हो जाता है। मैग्नेटिक इफेक्ट में क्या पढ़ा है, व्हेन अ करंट इज पासिंग थ्रू एनी वायर इट प्रोड्यूसेस और इट बिकम्स अ काइंड ऑफ मैग्नेट। ये हमने मैग्नेटिक इफेक्ट में पढ़ा है। Next question is, when the current is switched on through a wire, a compass needle kept nearby getting deflected from its north-south position. Why? ये बेसिकली आपको एक्सप्लेनेशन देना है मैग्नेटिक इफेक्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन है कि अगर एक वायर है जिसमें से करंट पास होता है, उसके पास आप एक कंपास निडल रख देते हो,
ठीक है, सो दिस इज लाइक अ वायर। ठीक है, ये आपकी एक वायर है, करंट इज पासिंग थ्रू दिस एंड नियर बाय यू आर कीपिंग अ कंपास निडल। सो यू विल सी दैट जैसे ही इसमें से करंट फ्लो करेगा, ये कंपास निडल थोड़ी सी डिफ्लेक्ट हो जाएगी, अपनी ओरिजिनल पोजीशन से चेंज हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है? Why does it happen? I have explained this already. ये मैंने आपको already explanation दिया था कि why does this happen? क्यों होता मैम है ऐसा? This happens because देखो, ये जो आपका डिफ्लेक्शन हुआ मैम है जो इन, मैग्नेट हाँ जी बोलो बोलो। मैम वो वायर में मैम जो डिफ्लेक्शन हुआ होगा मैम वो इसलिए हुआ होगा क्योंकि मैम वो जो दूसरा मैग्नेट मैम उसे डिफ्लेक्ट करेगा। मैम दूसरा मैग्नेट मैम तो देखो, करेक्ट है, आपका आंसर बिल्कुल सही है। जस्ट लुक एट दिस प्रिसाइजली। जैसे ही आपका करंट इसमें से पास होता है, जब करंट पास नहीं हो रहा था तब ये सिंपल वायर था। जैसे ही करंट पास होता है, इसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, ये एक मैग्नेट की तरह काम करता है। अब अगर ये मैग्नेट है, इसके पास आप एक और अरे कंपास तुम दबा दिए, देखियो तू जा, मुंह में से ऐसी स्मेल आ रहे। चाय गिरेगा। अरे ये दबा रहे मेरे को, मैं कैसे वहां पे हूँ? अंकित yes, so I was talking about that when there is a wire and the current is passing through this, initially the needle is in this way, ठीक है, या मान लो इनिशियली आपकी निडल बाहर की तरफ है। इनिशियली दिस इज द निडल, बट एज सून एज यू प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म, और मैग्नेटिज्म कैसे प्रोड्यूस हुआ है? जैसे ही वायर में से करंट पास हुआ है। सो एज सून एज करंट इज पासिंग थ्रू दिस वायर, ये जो निडल थी वो पहले यहाँ थी, अब वो इधर हो गई। क्यों? क्योंकि ये अब आपका एक मैग्नेट बन गया है, इसलिए। बस इतना सा आंसर है इसका। Why? Because this wire, when current is passing through the wire, it behaves as a magnet, right? It behaves as a magnet. और ये magnet है, ये भी magnet है, तो definitely they will be attracted or repelled by each other. तो यही रीजन है कि ये डिफ्लेक्शन क्यों हुआ, क्योंकि ये भी आपका मैग्नेट है और जैसे इसमें से करंट पास हुआ वो भी आपका मैग्नेट बन गया। और दो मैग्नेट जब आपस में क्लोज आते हैं तो कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन जरूर होता है। Alright? Yes, ma'am. Understood this part? Okay. Next Yes, question ma'am. is, Yes. okay. This is the circuit. आपको बताना है क्या ये सर्किट काम करेगा अगर मैंने ये स्विच ऑन कर दिया तो। ये ऑन Yes, है, ma'am. No, क्या ma'am. ये काम करेगा? No, ma'am. क्यों? No, ma'am. Why not? उसमें सेल ही नहीं लगा हुआ है मैम। मैम यहाँ पर सेल नहीं। Exactly. इसमें सेल ही नहीं लगा हुआ। मैम क्योंकि मैम नहीं है। मैम चला Yes, correct. Answer बिल्कुल सही है. This will not work even if you have closed the circuit. Then also this circuit will not work. Why? Because you are not providing electricity from anywhere. बल्ब कैसे ग्लो करेगा? जब तक आप उसमें इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं दोगे तब तक तो बल्ब ग्लो ही नहीं करेगा, isn't it? So the question is very simple. क्या इसमें आपको बल्ब ग्लो करेगा, या ये जो कंपास निडल यहाँ पर दिखाई हुई है, क्या इसमें डिफ्लेक्शन होगा? नहीं होगा। No, ma'am. Even if you close the circuit, then also deflection will not happen. क्योंकि सिर्फ आपने वायर को जोड़ दिया है। जब तक आप सेल नहीं लगाओगे या फिर कहीं से इलेक्ट्रिसिटी दोगे ही नहीं, तब तक आपका कुछ भी इस सर्किट में नहीं हो सकता। सो ये चीज है ना, वो आपको देनी पड़ेगी। आपने इसमें सेल का कनेक्शन नहीं मैम किया है कभी। हाँ जी, मैम आपकी आवाज कट कट के आ रही है। बाकियों को भी मेरी आवाज कट के आ रही है क्या? No, ma'am. मैम No, सही आ मैम रही है। आपकी वॉइस तो क्लियर आ रही है।
यस मैम। जिनको नहीं आ रही है वो प्लीज एक बार अपना नेटवर्क चेक कर ले। ठीक है, ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? जी मैम। यस मैम। बहुत ही सिंपल है। देखो, कोई भी आपका सर्किट है वो कब काम करता है, जब उसमें एटलीस्ट सेल तो होने ही चाहिए, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिसिटी आप दोगे ही नहीं तो बल्ब ग्लो करेगा या डिफ्लेक्शन होगा या वायर से करंट पास होगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। करंट कब पास होगा? जब आप उसमें सेल का कनेक्शन करोगे या फिर डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी कहीं से दोगे। अब इस सर्किट में तो कुछ है ही नहीं ऐसा, तो इसलिए ये काम नहीं करेगा। द कंपास नीडल विल नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन and the reason is because we have not connected any electricity source, right? I hope this is Yes, clear ma'am. to everyone. ये सबको समझ में आ गया होगा। बहुत ही easy question था। Let us move on to the next. Fill in the blanks आपके। longer line, जो हमारा सेल होता है, longer line होती है उसमें एक, अगर आपको याद हो, ये आपका सेल का रिप्रेजेंटेशन होता है। ये वाला कौन सा सिंबल होता है? longer line, ये कौन सा टर्मिनल शो करता है? पॉजिटिव। यस, लॉन्गर लाइन पॉजिटिव होता है, स्मॉलर लाइन नेगेटिव होता है। सो इसका आंसर हो जाएगा पॉजिटिव। कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स, उसे हम क्या बोलते हैं? मैम बैटरी। बैटरी, सिंपल। बहुत ज्यादा जब आप सेल्स को कनेक्ट कर देते हैं तो हम उसे कह देते हैं बैटरी। थर्ड है, व्हेन करंट इज स्विच्ड ऑन इन अ रूम हीटर, इट क्या होता है? जब करंट को हम स्विच ऑन कर देते हैं, yes, it produces heat, ये heat को produce करता है and it shows heating effect. What is a safety device which is used or which is based on the heating effect of electric current? कोई भी चीज बहुत ज्यादा हीट अप हो गई है, इस चीज के लिए हमारे पास एक सेफ्टी डिवाइस होती है, मैम फ्यूज। फ्यूज। करेक्ट। वो क्या होता है? फ्यूज। क्योंकि जब भी ज्यादा करंट होगा, ज्यादा हीट होगी, तो वो फ्यूज आपका काम आएगा, वो मेल्ट हो जाएगा और इस तरीके से आपकी डिवाइस सेफ रह जाएगी, डैमेज नहीं होगी। तो फ्यूज इज द सेफ्टी डिवाइस। नेक्स्ट, ट्रू और फॉल्स है। टू मेक अ बैटरी ऑफ 2 cells, नेगेटिव ऑफ 1 cell इज कनेक्टेड टू नेगेटिव ऑफ अनदर सेल। क्या यही होता है? हम दो नेगेटिव्स को कनेक्ट करते हैं? फॉल्स। मैम फॉल्स। क्योंकि हम क्या कनेक्शन करते हैं एक्चुअली? Negative to positive, positive to negative. वेरी गुड, वेरी गुड। वी ऑलवेज कनेक्ट नेगेटिव टू पॉजिटिव और पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है। नेक्स्ट है, व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द फ्यूज एक्सीड्स अ सर्टेन लिमिट, द वायर मेल्ट्स एंड ब्रेक। जब भी ज्यादा करंट हो जाता है, फ्यूज आपका मेल्ट हो जाता है और सर्किट को ब्रेक कर देता है। क्या ये सही है? मैम ट्रू। Yes, ma'am. ट्रू ट्रू। इलेक्ट्रोमैग्नेट डज नॉट अट्रैक्ट अ पीस ऑफ आयरन। मैम क्या फॉल्स। एक मैग्नेट जो आपने बनाया, क्या वो आयरन को अट्रैक्ट नहीं करेगा? कंप्लीटली रॉन्ग, No, ये गलत है बिल्कुल। आपके जितने भी मैग्नेट होते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेट हो, नेचुरल मैग्नेट हो, आर्टिफिशियल मैग्नेट हो, सारे के सारे ही आयरन को अट्रैक्ट करते हैं। सो दिस इज फॉल्स। एन इलेक्ट्रिक बेल हैज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। True. मैम क्या इलेक्ट्रिक बेल में इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है? मैम ट्रू। ट्रू। अभी मैंने आपको Yes, ड्रॉ ma'am. करके True. दिखाया था, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। ठीक है। Yes, ma'am. Next question is, do you think electromagnet can be used to separate plastic bags? आपको क्या लगता है, कूड़े के ढेर से एक डिफरेंट प्लास्टिक बैग को अगर आपको अलग करना है, तो क्या इलेक्ट्रोमैग्नेट हेल्प करेगा? नो मैम। बताइए, नो मैम। No, ma'am. क्यों नहीं करेगा भाई? मैम क्योंकि मैम प्लास्टिक बैग मैम आयरन नहीं है। एग्जैक्टली, क्योंकि जो प्लास्टिक है, एग्जैक्टली जो प्लास्टिक बैग्स हैं वो कभी भी आयरन मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं। जो मैग्नेट है वो सिर्फ उन्हीं मटेरियल्स को अट्रैक्ट करता है जो कि मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, जैसे कि आयरन, निकल, कोबाल्ट होते हैं। इनके अलावा सारे ही मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते हैं। तो इस केस में हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज नहीं कर सकते, राइट? नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिशियन इज कैरिंग आउट सम रिपेयर्स इन हिज हाउस, ही वांट्स टू रिप्लेस अ फ्यूज बाय अ पीस ऑफ वायर। ये अच्छा क्वेश्चन है कि आपके घर में फ्यूज लगा हुआ है कहीं पर, उस फ्यूज को आप एक नॉर्मल वायर से रिप्लेस कर दोगे, क्या ये सेम काम करेंगे?
ऐसा पॉसिबल नो है? मैम। नो मैम। भाई नो क्यों मैम। पॉसिबल नहीं है, बताओ। फ्यूज में भी तो एक वायर ही लगा होता है, तो हम उसको एक किसी भी नॉर्मल वायर से अगर रिप्लेस कर देंगे तो वो काम क्यों नहीं करेगा? मैम क्योंकि मैम फ्यूज में मैम ओवर इलेक्ट्रिसिटी होने से मैम उसका वायर ब्रेक हो जाता है। अच्छा, शट डाउन। तो ठीक है, ये आंसर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि फ्यूज का जो वायर होता है वो अलग मटेरियल होता है, वो ऐसा मटेरियल होता है जो इजीली मेल्ट नहीं होता। जब बहुत ही ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा तभी वो वायर मटेरियल मेल्ट होता है, जबकि नॉर्मल वायर ऐसे होते हैं जो थोड़ी सी ही हीट लिमिट से मेल्ट होने लग जाते हैं। तो हम फ्यूज को किसी भी नॉर्मल वायर से रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि फ्यूज एक स्पेसिफिक मटेरियल से बना होता है और नॉर्मल वायर बहुत ही इजीली आपके डैमेज हो सकते हैं। अगर इतनी इजीली डैमेज होने लग जाएंगे तो आपका फ्यूज तो रुकेगा ही नहीं, चलेगा ही नहीं, वो वर्क ही नहीं कर पाएगा। तो फ्यूज आपका स्पेशल चीजों से बना होता है, अलग तरीके की मटेरियल से बना होता है, इसलिए वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, मतलब ज्यादा टाइम तक चलता है। तो इसीलिए फ्यूज को हम उसी वायर से ही यूज कर सकते हैं, ये नहीं कि हम कोई भी वायर लगा दें तो फ्यूज का काम करने लग जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आई होप यस मैम। सबको समझ आ गया होगा। अब जी मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सर्किट है, आप ये देख सकते हो 14.4 में, आप चैप्टर में वापस जाकर देख लेना। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि उसने स्विच ऑन भी कर दिया है, सेल भी लगा दिए हैं, सब कुछ कर दिया है, लेकिन फिर भी बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। तो मैम आपके हिसाब से क्या इलेक्ट्रिसिटी क्या और क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, क्या क्या डिफेक्ट हो सकते हैं, पॉसिबल क्या क्या हो सकता है कि जिससे उसका बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है? मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। क्लियर नहीं आ रही है? अच्छा, मैं एक मैम आ बार रही है। रिपीट कर आ देती रही है। हूँ। देखो, क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। आपने पूरा सर्किट अच्छे से बनाया है, सारी चीजें, सारे कनेक्शंस अच्छे से किए हैं, लेकिन फिर भी आपका सर्किट काम नहीं कर रहा है, बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। तो आपको क्या लगता है क्या रीजन हो सकता है? क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या क्या डिफेक्ट हो सकते हैं आपके सर्किट में, सोचो। मैम सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रही होगी। हाँ, हो सकता है कि जो आपने सेल लगाया है वो सेल काम नहीं कर रहा है, ये हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। और क्या क्या मैम पॉसिबिलिटीज है? सेल दोनों नेगेटिव। मैम बल्ब खराब हो सकता है। बिल्कुल, मैम बल्ब वायर फ्यूज हो खराब सकता है होगा। आपका, ये भी हो सकता है वायर आपके अच्छे से कनेक्टेड ना हो, वायर कहीं से डैमेज हो। सो आपको सबको समझ आ गया है। इसके आंसर बहुत यस सारे मैम। पॉसिबल आंसर्स हैं। देखो, कनेक्शन सारे सही होने के बाद भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हो सकता है आपका बल्ब फ्यूज हो सकता है सेल ही आपने सही ना लिया हो सकता है कि सेल खराब हो चुके हैं, या हो सकता है आपका वायर कहीं से कट हो या फिर डैमेज हो। सो ये सारे ही रीजन पॉसिबल है, राइट? यस लास्ट मैम। क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज, आपको एक फिगर दिया हुआ है, इसमें क्वेश्चन है कि अगर स्विच ऑफ है तो क्या कोई भी बल्ब ग्लो करेगा व्हेन द स्विच इज ऑफ? नो मैम। नो मैम। नो मैम। नो मैम। अगर स्विच ऑफ है तो कोई भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा, बिकॉज द सर्किट इज इनकम्प्लीट, सर्किट कंप्लीट नहीं है, इसीलिए बल्ब का ग्लो नहीं होगा। सेकेंड क्वेश्चन है, अगर आपने स्विच ऑन कर दिया, क्या सारे बल्ब एक साथ ग्लो करेंगे या कोई भी नहीं करेगा, या एक ही करेगा? मैम सारे बल्ब ब्लू करेंगे। मैम सारे बल्ब ग्लो करेंगे। बिल्कुल सही है, जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे सारे बल्ब एक साथ ग्लो करेंगे। ये आप घर पे, ये एक आपने छोटा सा आप घर पे ट्रायल करके देख सकते हो। मान लो आपके घर में 2-3 बल्ब हैं और सबके वायर आपने एक साथ एक सॉकेट में कनेक्ट कर दिए हैं। जैसे आप स्विच ऑन करते हो सारे एक साथ ग्लो करते हैं। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि पहले एक फिर दूसरा फिर तीसरा, ऐसा कभी नहीं होता है, सारे बल्ब एक साथ ग्लो हाँ करते हैं। मैम एक साथ में ग्लो करते यस हैं। मैम। हाँ जी, इसका आंसर होगा यस, देयर विल नॉट बी एनी ऑर्डर, ऑल द bulbs will glow at the same time. So your chapter is finished here. I hope सबको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, that is why I was doing all the questions myself. सारे questions मैंने अच्छे से आपको समझा दिए हैं। In case you are still having any problem, so you can ask me, you can contact me by any method. ठीक है, अगर कुछ नहीं समझ आता है तो। बट मेरे यस मैम। अकॉर्डिंग आई गेस हमने बहुत अच्छे से चैप्टर को फिनिश कर लिया है।
ठीक है? Is this Yes, chapter ma'am. clear to everyone? Yes, ma'am. All okay? Yes, ma'am. Ma'am. Okay, all right. Next we are going to study chapter number 15 light. ठीक है, लाइट के बाद हम करेंगे रिप्रोडक्शन और उसके बाद जो भी बचे हुए आपके हैं वाटर, एनिमल्स, फॉरेस्ट, वो सारे छोटे चैप्टर हैं और इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो सारे चैप्टर आपके हाई क्लासेस में नहीं होंगे। सो आप चाहो तो इन चैप्टर पर ज्यादा ध्यान दे सकते हो। इम्पोर्टेंट वो भी हैं फॉर योर प्रेजेंट क्लास, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, लेकिन वो आपके हाई ग्रेड्स में नहीं होते हैं वो वाले चैप्टर। इसलिए मैंने पहले वो वाले चैप्टर को लिया है जो कि आपके कंटिन्यूसली रिपीट होंगे, सो दैट यू कैन फोकस नाइसली, आप इनको अच्छे से पढ़ सको, यू कैन टेक योर टाइम। दैट इज व्हाई आई हैव डन दीज चैप्टर्स फर्स्ट, राइट? सो चैप्टर नंबर 15 इज रिगार्डिंग लाइट। अब लाइट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में एक छोटे से छोटे बच्चे को भी काफी सारी नॉलेज होती है। आई एम ऑल्सो एक्सपेक्टिंग कि आपको भी बेसिक नॉलेज होगी लाइट के बारे में, कि हमें चीजें दिखाई देती हैं, मिरर में कैसे दिखाई देती हैं, या फिर आप कोई चीज कैसे देख पाते हो, क्या लेंस कैसे काम करते हैं, मतलब कुछ इस तरीके की जो भी स्टडीज है वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली मैं आपको टॉपिक्स बता देती हूँ। सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे कि हाउ द लाइट इज ट्रैवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, इज इट ट्रू और नॉट, लाइट कैसे ट्रैवल करती है। सेकेंड, वी विल स्टडी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है। देन वी विल स्टडी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इमेज, ऑब्जेक्ट, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर तो सबके घर में है, सब अपना चेहरा डेली देखते हैं शीशे में, मिरर में, उसमें कैसी इमेज आपको अपनी दिखाई देती है, ये है आपका नेक्स्ट। इसके बाद है राइट और लेफ्ट, ये आपका एम्बुलेंस में इस तरीके से ये उल्टा क्यों लिखा होता है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। इसके बाद अगर आप स्पून, मैम क्योंकि मैम वो जो गाड़ी चला रहा है तो मैम उसे सीधा दिखता है, जो उसके आगे वाला बंदा गाड़ी चला रहा है वो नहीं, अगर आपके पीछे एम्बुलेंस है और सामने अगर आपको देखो, एम्बुलेंस ये थोड़ा सा एथिकल काम है कि अगर कोई इंसान बीमार है एम्बुलेंस में है तो उसको जगह दी जाए, और अगर एम्बुलेंस के आगे वो उल्टा लिखा होता है तो उसके आगे जो गाड़ी है उसके मिरर में उसको वो सीधा दिखाई देगा, तो उसको दिख जाएगा कि पीछे एम्बुलेंस है, इसलिए वो थोड़ा सा स्पेस दे देंगे और एम्बुलेंस आगे चली जाएगी। सो बेसिकली यू कैन से इट्स फॉर मोरल पर्पस, मोरल पर्पस के लिए है कि भाई जो इंसान बीमार है, जिसको स्पेस चाहिए, जिसको हॉस्पिटल जाना है, उसको स्पेस दिया जाए। ठीक है, इसके बाद है अगर आप स्पून की बात करें तो स्पून तो प्लेन नहीं होता है, प्लेन सरफेस नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमें अपनी इमेजेस दिखाई देती हैं और वो भी उल्टी सीधी। तो वो क्यों दिखाई देती हैं और ऐसा क्यों होता है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। मिरर होता है मैम, कॉन्वेक्स और कॉन्केव। ठीक है, ये सारी इमेजेस कैसे कैसे बनती हैं ये सब हम पढ़ेंगे। इसके बाद इनके यूजेस, जो डिफरेंट स्फेरिकल मिरर्स हैं, इन सब का यूज कैसे होता है, लेंस कैसे काम करते हैं। जैसे जिन बच्चों को स्पेक्स लगे हुए हैं उनको तो थोड़ा आइडिया होगा इस बारे में, मुझे भी पता है कि आप हमारे लेंसेज जो हम यूज करते हैं वो कैसे काम करते हैं। सो दैट इज वन ऑफ द टॉपिक। इसके बाद है सनलाइट के बारे में, वी विल स्टडी कि सनलाइट अगर वाइट लाइट है तो हमें रेनबो क्यों दिखाई देता है, फिर भी हमें बहुत बार डिफरेंट रेनबो के कलर्स कई कई जगहों पर दिखाई देने लग जाते हैं। बबल्स, जो आप जैसे साबुन कभी नहाते हो या व्हेन यू आर वॉशिंग योर क्लोथ्स, सो यू कैन सी जो बबल्स होते हैं उसमें भी आपको रेनबो के कलर दिखाई देने लग जाते हैं। व्हाई डज दैट हैपन? ठीक है, सो बेसिकली दैट इज ऑल अबाउट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। ये मैंने आपको सारा बता दिया है बेसिक, कि इस चैप्टर में हम क्या क्या स्टडी करने वाले हैं। ये चैप्टर भी आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो प्लीज बी कोऑपरेटिव। जैसे मुझे बहुत अच्छा लगा, आज काफी सारे बच्चों ने बहुत सारे आंसर किए हैं, सो ऐसे ही आप इस चैप्टर को भी ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये चैप्टर भी आपका 10th ग्रेड तक कंटिन्यूअसली रिपीट होगा। Yes, ये ma'am. आपका 8th ग्रेड में भी है, 9th में भी है, 10th में भी है, तो इसलिए इसको भी अच्छे से पढ़ना। ओके, Yes, ma'am. Okay, अगर ma'am. आप केयरफुली इन दोनों पिक्चर्स को देखो, देयर इज अ रेल इंजन एंड द अनदर वन इज लाइट हाउस, तो आपको कैसे दिख रहा है कि लाइट कैसे ट्रैवल कर रही है? क्या लगता है आपको, क्या मैम लाइट स्ट्रेट, स्ट्रेट है या जिगजैग मोशन है या रैंडमली है या किस तरीके से ट्रैवल कर रही है? मैम स्ट्रेट में है। बिल्कुल स्ट्रेट।
और अगर आपको Yes, ये ma'am, दोनों straight केसेस man. भी नहीं समझ आता है, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम अ टॉर्च। अगर सब टॉर्च तो सबके घर में होगा, आप उसको जला कर देखो। तो यस मैम। टॉर्च का जो लाइट है वो एक स्ट्रेट लाइन में ही जाती है ना। और इसके अलावा आप एक और चीज कर सकते हो, ये एक छोटी सी एक्टिविटी है। जैसे आप एक पाइप बना सकते हो पेपर का। ये आप देखो, ये पेपर का पाइप आप बना सकते हो। पहले उस पाइप को स्ट्रेट रखो और उसमें से किसी भी चीज को देखने की कोशिश करो, तो आपको दिखाई देगी वो चीज। लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सा बेंड कर दोगे इस तरीके से, तो आपको वो ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देगा। नहीं दिखाई देगा। क्यों? हाँ से मैम क्योंकि मैम क्योंकि मैम लाइट स्ट्रेट पास करता है और मैम हमने उसे बेंड कर दिया तो मैम वो लाइट वहीं तक रहेगा जहाँ तक मैम यस मैम। पाइप सीधा है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, जी वेरी मैम। वेल डन, बिल्कुल सही कहा। मुझे लगता है आप सब बच्चों को मुझसे ज्यादा नॉलेज है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये सही बात है कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा एक स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है। तो इसीलिए जहां तक आपका पाथ स्ट्रेट है वहां तक तो आपको ऑब्जेक्ट दिखेगा, लेकिन जैसे ये टिल्ट हो जाएगा और आपकी आईज तक पहुंचेगा, यहाँ तक पहुंचते पहुंचते आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देगा। क्यों? अगर आप यहाँ तक देखते तो दिखता, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, लाइट ऐसे ट्रेवल करेगी। यस मैम। से ये बम्प आ जाता है यहाँ पर, लाइट विल नॉट पास थ्रू दिस, क्योंकि लाइट अभी भी ऐसे ही ट्रेवल करनी चाहिए, ऐसे कभी भी रोटेट होकर नहीं जाएगी वो। ठीक है, तो इसलिए वो ऑब्जेक्ट यस मैम। आपको नहीं दिखाई देगा। तो बहुत ही सिंपल रीजन हो गया, बिकॉज लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, देयरफॉर we are not able to see object in this case, and we can see object clearly in this case. ठीक है, this was the first मैम। concept, that why do we see objects in this first case and why can't we see any object in the second case. So this was the first topic of light. Okay, now यस मैम। the question arises, is there any way we Yes. can change the direction of light? ऐसा पॉसिबल है? हमने अभी अभी तो पढ़ा है कि लाइट हमेशा एक स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करती है। क्या कभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि लाइट की डायरेक्शन चेंज हो जाए? Is it possible that the direction No, of ma'am. light is getting नो मैम। यस मैम। ऐसा नहीं हो सकता, Yes. कभी भी नहीं हो सकता। मैम हो सकता है अगर उसके बीच में मिरर आए तो। एग्जैक्टली और कोई पॉसिबिलिटी?